दोस्तों, क्या आपने ऐसे एक विलन के बारे में सोचा है जो लगता तो बिल्कुल हीरो जैसा है। ये कैरेक्टर सर्वाइवल और क्राइम के बीच में एक पतली सी लाइन में डांस करता है। तो चलिए मिलते हैं टॉड वाइन से, जिस बंदे में स्वैग तो है और बहुत सारी गुंडागर्दी भी। ये बंदा एक कैरेक्टर कम और एक हॉरर स्टोरी का मेन विलन ज़्यादा लगता है। इसने अपने फोरहेड पे अपनी नाम की ब्रांडिंग कर रखी है, यही चोटी लिख के, जैसे कि अपने सिर को ही नोटिस बोर्ड बना दिया हो। सब इसको ऐसे घूरते हैं ना, और जब ये रोड पे निकलता है लकड़ी के पुतले की तरह चलता है। पर इसकी शक्ल में मत जाना दोस्तों, ये बंदा एकदम खतरनाक है। नेगोशिएशन और डील मेकिंग में इससे ज़्यादा मास्टर कोई नहीं। ये सर्वाइवल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपना टोड वन भाई तो बाज नहीं आएगा। एक दिन ये लड़ाई कर रहा था और रिजल्ट जेल। जेल तो इसके लिए नॉर्मल है, जैसे आप कर मेरे लिए सुबह की चाय। और वहाँ जाके इसको मिलता है अपना दूसरा साथी द किड भाई। दोनों जेल से ऐसे निकलते हैं जैसे सालों के दोस्त हो। एक दूसरे से इनका दिल मिल गया, और जेल से निकलने के बाद ये सीधी सीधी लाइफ जिएंगे? बिल्कुल नहीं भाई। टोड वाइन और द किड मिलके जाते हैं ग्लैंडॉन गैंग के पास, क्योंकि मारधार तो इनके खून में ही है। और क्लैंटन गैंग वायलेंस के लिए नंबर 1 थी। ये लोग सिर्फ मारधार नहीं करते, ये लोग मजे के लिए स्कैप्टिंग भी करते हैं नेटिव इंडियंस की। समझो एकदम फुल टाइम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। एक बात तो टोड वाइन ब्रास टीप नाम के बंदे के दांतों की तरफ भी देख रहा था। इसको लगता है जो चीज़ बिक सकती है बेची क्यों नहीं जाती यार। टोड वाइन बस एक क्रिमिनल नहीं है, ये बंदा एक फुल फ्लेज क्रिमिनल एंटरप्राइज है। चलो एक लिस्ट बनाते हैं इसके एक्ट की। वायलेंस एंड असॉल्ट, एक क्लर्क को गले से पकड़ के मारा और फिर भी उस पर दोबारा अटैक किया जब वो हिल नहीं पा रहा था। मतलब इसका पेशेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो है। थेफ्ट, छोटी मोटी चोरी तो इसके रोज़ का काम है। इंडियंस की किलिंग, ये तो एक सीजन स्कैल्प हंटर भी है। और एक नेटिव अमेरिकन को मारने में तो इसको बड़ा ही मज़ा आता है। मर्डर, ग्लैंटन गैंग के साथ मिलकर इसने बड़े ही मर्डर किए थे। पब्लिक डिसऑर्डर, इसने चर्च में ही पिस्तौल चला दी थी सबके ऊपर। बिल्कुल इसको तो मज़ा ही आया होगा। एब्डक्शन, एक मैक्सिकन लड़की को किडनैप करने में भी इसको शर्म नहीं आई बिल्कुल। एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जहां टोड वाइन ने जज होल्डन को अपनी कैब बेच दी पैसों के लिए। भाई ये बंदा कुछ भी बेच सकता है। अब इसने अपनी हैट क्यों ही बेची ये तो बस टोड वाइन ही जाने। पर आखिर में ये बंदा बस गायब ही हो गया, न किसी को बाद में कभी दिखा। आखिर में बस ये जज होल्डन के साथ एक वेल के सामने दिखा गया था। फिर ये किसी को नहीं मिला। शायद खुद ही चला गया होगा, या शायद जज होल्डन ने इसके साथ भी। पर क्या फ़र्क पड़ता है यार। टोड वाइन अपनी ज़िंदगी एक एक्शन पैक फिल्म की तरह जी, ना किसी की सुना, ना कोई रोक टोक मांगी। और अगर ये ज़िंदा हुआ तो शायद मज़े ही कर रहा होगा। टोड वाइन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसा दुनिया में नहीं बनना चाहिए। दुनिया को अपने तरफ से देखने का नतीजा इसका ज़्यादा ही कुछ अजीब ही था। पर इस बंदे में एटीट्यूड तो था, और एक सर्वाइवल मशीन तो ये बिल्कुल भी था। किसी भी सिचुएशन से अपने आप को बचा लेता था भाई ये। तो भाई आपको क्या लगता है, टोड वाइन एक सिस्टम का विक्टिम था या एक सीजन क्रिमिनल? आपको जो भी लगता हो। मुझे तो बड़ा मज़ा आया ये वीडियो बनाते हुए, और अगर आपको भी मज़ा आया हुआ होगा तो ज़रा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आखिर में तो मुझे मोटिवेशन ही चाहिए ना वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।